हेलो बच्चों। हमारा क्वेश्चन है अ कॉइल ऑफ वन लूप इज मेड बाय अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड देयर आफ्टर अ कॉइल ऑफ टू लूप इज मेड बाय सेम वायर। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज। बच्चों, जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होती है कॉइल के, उसका जो फॉर्मूला होता है हमारा म्यू नॉट एन आई बाय 2r। यहाँ से एन है नंबर ऑफ टर्न्स, ये है करंट 2 और आर। यहाँ से बच्चों आर की वैल्यू और एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आई म्यू नॉट और 2 और करंट आई, ये सब हमारे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। देखिए लेंथ वायर का दिया हुआ है, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू एल। अब यहाँ से बच्चों लेंथ का हमारे पास कैसे फॉर्मूला निकाला जा सकता है, लेंथ की वैल्यू को 2 पाई आर। एक लूप है, इस लूप का रेडियस अगर आर है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर 2 पाई आर। उसी तरीके से बच्चों अगर हमें L1 कैलकुलेट करना हो तो 2 पाई R1 और L2 कैलकुलेट करना हो 2 पाई R2 इंटू 2। क्यों 2? क्योंकि 2 लूप्स बने हुए हैं बच्चों। उसके बाद हम यहाँ से अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा रेडियस। यहाँ पे लेंथ की वैल्यू कैसी है, लेंथ की वैल्यू बच्चों हमारी सेम है, लेंथ की वैल्यू सेम है। इसका मतलब ये है कि 2 पाई R1 इज इक्वल टू 2 पाई R2 इंटू 2। यहाँ से 2 पाई कैंसिल आउट और यहाँ से आ जाएगा R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1/2। अब बच्चों R1 और R2 की वैल्यू को हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो देखिए B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा N1। करंट भी कांस्टेंट है और डिवाइडेड बाय R1 और ऊपर की तरफ हो जाएगा R2 अपॉन N2। यहाँ से बच्चों N1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। N1 की वैल्यू हमारी 1 है, एक ही टर्न है, और R2 की वैल्यू हमारी एक ही है। R2 की वैल्यू बच्चों हमारी कितनी है, सॉरी R2 की वैल्यू ये, यहाँ से R1 की वैल्यू हमारी कितनी है 2 और N2 की वैल्यू है 2। यहाँ से आंसर आ जाएगा 1/4। तो यहाँ से B1 अपॉन B2 की जो वैल्यू आई है वो है 1:4। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। यहाँ से हमें लेंथ के लिए लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करी। दोनों लेंथ सेम क्यों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक सेम वायर है जिसकी लेंथ L है, उसका लूप बनाया गया है। यहाँ से R2 अपॉन R1 की वैल्यू कैलकुलेट करी और हमने यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया। तो आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।